ज्योति सिंह का बयान भी ये वो कहा उन्होंने कि पवन और अक्षरा के लेकर कहा कि हाँ अक्षरा प्रेग्नेंट थी तो अगर ज्योति कुछ कह रही है तो वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, शायद उसने कुछ उसने देखा होगा, दैट्स व्हाई वो कह रही है। या ज्योति से भी मैं मिली हूँ, ज्योति बहुत अच्छी लगी थी जब मैं मिली थी। शी इज वेरी एजुकेटेड गर्ल और मुझे लगता है कि जब इंसान हर जगह से हार जाता है तो एक पब्लिक का सहारा लेता है कि भाई सच सामने आना चाहिए। टाइम ना देखते हैं क्या होता है, अभी तो सब बवंडर चालू है तो हम सब भी देखते रहते हैं चीजें, लेकिन मैं पर्सनली मैं कहूँ मुझे बड़ा दुख होता है कि इतनी सारी चीजें ऐसे पब्लिकली नहीं आनी चाहिए, ना ज्योति की तरफ से आनी चाहिए, ना अक्षरा की तरफ से, ना ही पवन जी की तरफ से आनी चाहिए। ये सब लोग इस तरह से मीडिया के सामने आके लड़ाई कर रहे हैं ना, ये मुझे पर्सनली मुझे एज ए ह्यूमन नहीं अच्छा लगता है। कानून है, आप कानून में जाके अपनी चीजें बोलिए, न्याय मांगिए। ज्योति सिंह अभी मीडिया में आगे कह रही है कि नहीं पवन सिंह भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। देखो ज्योति जी ने काफी वक्त बिताया पवन जी के साथ, तो वक्त बिताया है तो वो मुझसे बेहतर जानती होंगी पवन जी को। पवन जी को मैं एज अ फ्रेंड जानती हूँ और बहुत ज्यादा हम साथ में काम भी नहीं करते हैं। तो अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकती पवन जी के बारे में, बट ज्योति ने उनके साथ वक्त बिताया है तो अगर ज्योति कह रही है, ज्योति क्या अक्षरा ने भी बहुत कुछ बोला है, बट बात ये है कि न्याय मांगने का ये तरीका मुझे गलत लगता है। और पवन जी और अक्षरा की तो बातें वैसे भी बहुत पुरानी हो गई। अब ये बताओ, ये जो बवाल होता रहता है, ये बवाल क्रिएट किया जाता है, नेचुरल होता है, या फिर लोग टीआरपी में बने रहने के लिए करते हैं? जैसे पवन सिंह का बवाल होता रहता है, ज्योति सिंह आकर इंटरव्यू दे देती हैं, अक्षरा का पवन से हो जाता है, तो ये सारा कुछ नेचुरल होता है या फिर ऐसे ही मतलब टीआरपी के लिए होता है? या देखो मैं क्या इसमें बोलूं, एक्चुअली ज्योति से भी मैं मिली हूँ, ज्योति बहुत अच्छी लगी थी जब मैं मिली थी। शी इज वेरी एजुकेटेड गर्ल और मुझे लगता है कि जब इंसान हर जगह से हार जाता है तो एक पब्लिक का सहारा लेता है कि भाई सच सामने आना चाहिए। तो उस वे में उन्होंने वो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, पवन जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और पवन जी और अक्षरा की तो बातें वैसे भी बहुत पुरानी हो गई। तो मुझे लगता है कि ये चीजें ना छोटी सी होती है, लेकिन ये आजकल सोशल मीडिया की वजह से इतना बड़ा हो जाता है ना, बवंडर बहुत बड़ा हो जाता है। आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें सोशल मीडिया की वजह से होता है। ये कोई भी सोच के ये नहीं करता है कि हमें व्यूज चाहिए या पब्लिसिटी स्टंट, ये सब नहीं होता। ये छोटी सी कोई चीज आती है और वो बवंडर हो जाता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बट अभी ज्योति सिंह का बयान भी सुना ही होगा तुमने कि वो कहा उन्होंने कि पवन और अक्षरा के लेकर कहा कि हाँ अक्षरा प्रेग्नेंट थी। तो स्टेटमेंट अगर कोई महिला दे रही है तो अब वो पढ़ी लिखी है, वो ऐसा भी नहीं है कि कोई अनपढ़ लड़की है। ज्योति पढ़ी लिखी है, अगर स्टेटमेंट दे रही है तो हम मुझे लगता है कि हमें इसमें इस वक्त टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी भी तरह की कि पब्लिसिटी स्टंट या समथिंग क्या है। ये जब सामने सच आना होगा, कानून तौर पे आएगा, तब देखेंगे कि हाँ सच क्या है झूठ क्या है। क्योंकि ज्योति बहुत ही पर्सनल और ये बहुत प्राइवेट और पर्सनल चीज होती है। मैं एज एन एक्टर और एज अ फीमेल मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकती। क्योंकि ज्योति सिंह कह रही है कि मेरे पास ना मैं ज्योति के लिए गलत बोल सकती हूँ, ना मैं अक्षरा के लिए, क्योंकि दोनों ही फीमेल हैं। और अगर ज्योति कुछ कह रही है तो वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, शायद उसने कुछ उसने देखा होगा, दैट्स व्हाई वो कह रही है। या फिर इतनी बातें यहाँ होती है ना। मैं एक चीज और बता दूं कि वो कह रही हैं कि मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। ये चीज इसीलिए मैं तो होंगी मे भी उसके पास, अभी तो मैंने तो सुनी नहीं है। तुमने सुनी है क्या? मैंने भी नहीं सुनी है। तो फिर वो होंगी तभी बोल रही होंगी। और एक टाइम ना देखते हैं क्या होता है, अभी तो सब बवंडर चालू है तो हम सब भी देखते रहते हैं चीजें, लेकिन मैं पर्सनली मैं कहूँ मुझे बड़ा दुख होता है कि इतनी सारी चीजें ऐसे पब्लिकली नहीं आनी चाहिए, ना ज्योति की तरफ से आनी चाहिए, ना अक्षरा की तरफ से, ना ही पवन जी की तरफ से आनी चाहिए। ये सब लोग इस तरह से मीडिया के सामने आके लड़ाई कर रहे हैं ना, ये मुझे पर्सनली मुझे एज ए ह्यूमन नहीं अच्छा लगता है। कानून है, आप कानून में जाके अपनी चीजें बोलिए, न्याय मांगिए। क्योंकि आपने ये बात राइट क्योंकि ऐसा होता है ना कि कानून है, सारा कुछ है, मगर ज्योति सिंह अभी मीडिया में आगे कह रही है कि नहीं पवन सिंह भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ये सारा कुछ। या देखो ज्योति जी ने काफी वक्त बिताया पवन जी के साथ, तो वक्त बिताया है तो वो मुझसे बेहतर जानती होंगी पवन जी को।
पवन जी को मैं एज अ फ्रेंड जानती हूँ और बहुत ज्यादा हम साथ में काम भी नहीं करते हैं। तो अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकती पवन जी के बारे में, बट ज्योति ने उनके साथ वक्त बिताया है, तो अगर ज्योति कह रही है, ज्योति क्या अक्षरा ने भी बहुत कुछ बोला है, बट बात ये है कि न्याय मांगने का ये तरीका मुझे गलत लगता है। अगर मुझे कुछ चाहिए किसी से और मैं जाके गांव में ढिंडोरा करूं तो नहीं होगा ना, मैं जरा डायरेक्ट अपनी माँ से मांगूंगी तो मिल जाएगा मुझे। समझ रहे हो? राइट। मुझे चॉकलेट चाहिए तो मैं पूरे गांव में घूमूं कि चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, और बाद में वहां पर आऊं, तो ये ये मेरे हिसाब से गलत है। आपको न्याय चाहिए, न्याय मांगने का ये तरीका मुझे थोड़ा गलत लगता है। अदरवाइज न्याय पाना सबका अधिकार है, और चीटे एक दूसरे पे गिरा के न्याय मांगना ये मेरे हिसाब से गलत है। आप जाइए, कानून है, अदालत है, जज, वकील, वो आपको न्याय दिलाएंगे। आप पुख्ता सबूत के साथ जाइए और वहाँ बात कीजिए। राइट। आखिर